हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीडे मील्स विद शाई। नहारी की रेसिपी तो बहुत है यूट्यूब पे। बीफ नहारी, मटन नहारी, चिकन नहारी और रेडीमेड मसालों से नहारी, नहारी के मसाले से नहारी, नहारी का मसाला मैंने भी डाली है रेसिपी बीफ नहारी या मटन नहारी की, और नहारी के मसाले की भी रेसिपी मैंने डाली है। लेकिन आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है कुर्बानी के गोश्त से हम नहारी कैसे बनाएं। क्योंकि नहारी बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पार्ट का गोश्त चाहिए होता है, उसी से नहारी मज़े की बनती है। लेकिन यहाँ पे कुर्बानी के गोश्त में अक्सर ऐसा होता है कि हर तरफ की एक-एक बोटियाँ होती हैं, तो मिक्स अप गोश्त होता है। अब उससे नहारी आप कैसे बनाएँगे, वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ 300 ग्राम गोश्त है और इसी की हम नहारी बनाएँगे। और नहारी जो हम बनाएँगे वो जो घर में हमारे पास मसाले होते हैं उन्हीं मसालों से बनाएँगे। कोई स्पेशल मसाला हम नहारी के लिए नहीं बनाएँगे, और नहारी बहुत ही मज़े की नहारी बनेगी और बहुत खुशबूदार बनेगी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ गरम मसाला। मैंने देखा तो गरम मसाला ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो ना गरम मसाले की रेसिपी एक बार फिर से आपको दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बादियान, जवित्री, दालचीनी और जायफल। ये सारी चीज़ें जो है इक्वल क्वांटिटी में हमें लेना है, जो भी अभी मैंने कहा। जायफल आधा टुकड़ा, एक बड़ा सा जायफल था उसका आधा टुकड़ा लिया, छोटा जायफल नहीं था। हाँ, बड़ी दा ज़ीरा और काली मिर्चें जो है वो हमें डबल क्वांटिटी लेना है। जैसे अगर से आपने ये बाकी के मसाले जो हैं, मोटे-मोटे जो मसाले हैं, वो अगर से आपने 10 ग्राम्स लिया है तो आपको ज़ीरा और काली मिर्चें जो है वो 15 या 20 ग्राम्स लीजिए, 15 लीजिए या 20 ग्राम्स लीजिए। मैं तो डबल लेती हूँ। और जायफल जो है अगर से आपके पास बड़ी सी जायफल है तो आधी लीजिए, और अगर से छोटी है तो पूरी एक ले लीजिए। अब हम इन सबको रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। रोस्ट करने से ये होता है कि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। आप बिना रोस्ट किए हुए भी मसाला बना सकते हैं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम रहेगी। यहाँ अगर से हम लोग भून लेंगे, इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, तो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसको रोस्ट करने के लिए ऐसा है कि पहले जो मोटे-मोटे मसाला है जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान और जायफल, ये सबको पहले आप रोस्ट कीजिए। अगर से आप सारे मसाले एक साथ डाल देंगे जो, तो फिर जो बारीक मसाला है जैसे ज़ीरा है, शाज़ीरा है और काली मिर्चें हैं, वो बेस में बैठ जाएँगी और वही बस भुनती रहेंगी और ये मोटे-मोटे मसाले नहीं भुन पाएँगे। तो ये पहले मोटे-मोटे मसालों को हमें भूनना है। जब ये थोड़ा भुन जाएगा, और स्लो फ्लेम पे भूनिए, तो ज़्यादा अच्छी उसकी खुशबू निकल के आएगी। और जब ये भुन जाएगा तो हम फिर इसके बाद में जो मीडियम साइज़ के मसाले हैं, जैसे कि लौंग है, छोटी इलायची है और जवित्री है, इन सबको हम भूनेंगे। देखिए अब मैं इसमें लौंग, जवित्री और इलायची डाल रही हूँ। देखिए आप है ना रेसिपी को पूरी देखिए तो आपको सारे टिप्स और सारी ट्रिक्स मालूम पड़ेंगी कि किस तरह से आप बनाइए। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेसिपी पूरी देखा करिए। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा, ये छोटे मसालों के साथ में भी बड़े मसाले रोस्ट हो जाएँगे, तो फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें। काली मिर्चें हल्की-सी रोस्ट जब होएँगी, तब फिर हम ज़ीरा और शाज़ीरा डाल के इसे भूनेंगे। हम जैसे ही ज़ीरा और शाज़ीरा डालेंगे, वैसे ही वो तो नीचे ही चले जाएँगे। फिर वही रोस्ट होते रहते हैं, जो बड़े मसाले हैं, वो रोस्ट नहीं हो पाएँगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और शाज़ीरा। देखिए जैसे ही हम ज़ीरा और शाज़ीरा डालेंगे वैसे ही वो नीचे चले जाएँगे, जैसे हम भूनना शुरू करेंगे तो। इसीलिए इसे हमें सबसे लास्ट में डालना है। अब जब ये भी भुन गया है और ये जैसे ही हम ज़ीरा डालेंगे वैसे ही वो फ़ौरन ही भुनने लगेगा, क्योंकि पैन जो है वो काफ़ी गर्म है। तो हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। अच्छा, अब पीसने का ऐसा है कि जो मोटे-मोटे गरम मसाले हैं, जैसे दालचीनी है, इसे टुकड़े-टुकड़े करके आप डालिए। अक्खे नहीं डालिए, वरना आपका जो ब्लेंडर का ब्लेड है वो डैमेज हो सकता है। तो दालचीनी को हम ऐसे तोड़ लेंगे और तोड़ के डालेंगे, फुल नहीं डालेंगे। और बाकी की भी जो भी मोटे-मोटे
गरम मसाले हैं वो हम पहले पीस लेंगे। ये बहुत ही मज़े का गरम मसाला बनता है, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत खुशबू वाला मसाला ये बनता है। आप ये मसाला अगर से आधा चमचा भी आप डालेंगे अपने नॉन-वेज डिश में तो बहुत खुशबूदार वो डिश बनती है। क्योंकि होममेड और एकदम प्योर और बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बनता है। अच्छा, जब हम मोटे-मोटे गरम मसाला जो हमने डाला था पहले वो पीस लिया, तो फिर हम इसके अंदर जो मीडियम साइज़ के मसाले हैं जैसे लौंग, इलायची वो डालेंगे और उसे भी हम पीस लेंगे। अब क्या हुआ है कि ज़ीरा और ये जो ब्लेंडर में मसाले हैं ये सबकी सेम वो हो गया है साइज़। तो अब हम ज़ीरा डाल के जब पीसेंगे तो बहुत फाइन पाउडर हमारा बनेगा और बहुत अच्छे से हर मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, अलग-अलग जैसा नहीं होएगा। अगर से हम एक साथ सारे मसाले डाल के पीसेंगे तो वो फाइननेस नहीं आएगी मसाले में और वो मज़ा नहीं आएगा, वो खुशबू नहीं आएगा मसाले में, क्योंकि हमने इसे बहुत हिसाब से पीसा है, मोटा पहले, फिर उसके बाद में मीडियम साइज़ का डाल के साथ में पीसा और फिर अब साथ में सारा डाल के पीस रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू और बहुत मज़े का ये मसाला तैयार होता है। ख़ैर ये मसाला तैयार हो गया, अब हम नहारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है और उसे मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ में एक तेज पत्ता भी मैंने डाल दिया है। आपको अगर से ये मेरे गरम मसाले की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए रेसिपी को। अब जब तक हमारा ये प्याज लाल हो रही है, गोल्डन हो रही है, तो हम प्याज की जो हमें प्याज पेस्ट डालना है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज से थोड़ी सी बड़ी प्याज थी, वो मैंने पीस ली है। बस ज़्यादा प्याज हमें नहीं डालना है क्योंकि गोश्त भी कम है, गोश्त बस कुछ 300 ग्राम के करीब है। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्याज थोड़ी थोड़ी गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। अब ये गोश्त आप देखिए कि ये गोश्त जो है वो एक स्पेसिफिक जगह का नहीं है। हम नहारी बनाते हैं, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे उस गोश्त के पार्ट को बोलते हैं अदले का गोश्त। तो ये अदले का गोश्त तो है नहीं, ये हर तरफ का है गोश्त। तो देखिए किस तरह से ये नहारी तैयार होती है। तो मैंने गोश्त तो इसमें डाल दिया जब प्याज गोल्डन हो गई थी और साथ में नमक डाल दिया है। देखिए कुर्बानी के गोश्त को हमेशा पहले आप नमक डाल, यानी जब आप तेल में डाल रहे हैं तो नमक डाल के उसको भूनिए, कोई भी गोश्त हो। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ कि मसाले के पहले मैं गोश्त में नमक डालती हूँ और उसे भून लेती हूँ। तो वो एक जो स्मेल होती है, पर्टिकुलर स्मेल होती है ना, एक अजीब सी, वो खत्म हो जाती है। तो जब मैंने इसके अंदर नमक डाल के भून लिया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 2 चमचे अदरक लहसुन के पेस्ट के डाले और उसे भी खूब अच्छे से भूना और वो भुनने के बाद में अब जो प्याज़ हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ जो पीसी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब प्याज़ के साथ में हम गोश्त को भूनेंगे। देखिए एक-एक मसाले मैं अलग-अलग थोड़ी-थोड़े इंटरवल्स पे डालूँगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए, तो आपका जो रिज़ल्ट है, आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो परफ़ेक्ट आएगा। तो जब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी ये भुन गया है खूब अच्छे से, तो हमने इसमें लाल मिर्चें डाली। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चमचा लाल मिर्ची का डाला है और जो गरम मसाला हमने बनाया था वो मैंने 1 चमचा डाला है। 1 चमचा लेवल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला है। 1 चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा हल्दी पाउडर डाला है और इसे खूब अच्छे से अब हमें भूनना है। जब ये भून जाएगा मसाला तो इसमें आधे चमचे से थोड़ा कम सौंफ का पाउडर डाला है। सौंफ का पाउडर याद रखिए वो हमें डालना है और मैंने 3 चमचे, जो चाय का चमचा होता है वही 3 चमचे मैंने दही के भी डाल दिया। अब हमें इसे और भूनना है, खूब भूनना है इसे। जब ये खूब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें बस थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। अब हम इसे 3 सीटी देंगे फुल फ्लेम पे। हमें फ्लेम को स्लो नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे हमें सीटी नहीं देना है वरना गोश्त बहुत गल जाएगा हमें, क्योंकि ये तो अभी हमने सालन रेडी किया है नहारी के लिए, आगे नहारी भी हमें बनाना है। तो बहुत स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो आगे हम नहारी नहीं बना पाएंगे, पूरा रेशा रेशा हो जाएगा गोश्त।
तो यहाँ 3 सीटी के बाद मैंने कुकर खोल के देखा है तो परफेक्ट एकदम हमारा ये सालन रेडी हुआ है और गोश्त भी परफेक्ट है कि आगे पकाने के लिए। अब हम नहारी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ मैंने 2 चमचे मैदे के लिए है, इसे हम भून लेंगे। जब मैदा भुन जाएगा तो हम नहारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने खुले मुंह का बर्तन ले लिया है, कढ़ाई, ताकि सही से मैं पका भी पाऊँ और शूट भी सही से हो पाए। खुला हुआ रहेगा तो आपको बराबर से दिखेगा कि मैं और इसमें क्या-क्या डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब ये जो मैदा मैंने भुना था वो मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल रही हूँ। देखिए, इस सालन में तरी उतनी ही है जितनी थी, मैंने तरी निकाली नहीं है अलग। मैंने मैदा ऐसे ही डाल दिया है और मैदे के साथ में ये सालन में घोल रही हूँ। कोई गुठली नहीं पड़ेगी और तरी अभी जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो देखिएगा कि तरी गायब हो जाएगी और बहुत स्मूथ हमारी ग्रेवी होएगी, कोई गुठली उसमें नहीं होएगी। तो अभी मैंने जब इसमें मैदा खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और देखिए कि तरी भी गायब हो जाएगी, नहीं दिखेगी तरी और कोई गुठली देखिए इसमें नहीं दिख रही है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी नहारी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत खुशबूदार बनेगी। अब जब इसमें बॉईल आ गया है, खूब अच्छे से बॉईल आने लगा है, तो हम इसे ढकेंगे। देखिए इस तरह से हमें ढकना है, जैसे मैंने ढका है। और एक 15 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद आप खोल के देखेंगे तो देखिए कैसी एकदम तैयार तरी ऊपर आ गई है, खुद से आई है। मैंने अलग से तरी इसमें नहीं डाली है। तो इसका मतलब कि नहारी खुद अपने आप में पकी है, एकदम पक्की हो के तरी उसने ऊपर छोड़ी है। अब जब तरी ऊपर आ गई है तो हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और क्योंकि शुरू में हमने सिर्फ 1 चमचा गरम मसाला लेवल डाला था तो अब हम 1/4 स्पून गरम मसाले का और ऊपर से डालेंगे खुशबू के लिए। अब और तरी इसकी ऊपर आएगी। इसे अब आप सिमर करिए कुछ एक 5 मिनट के लिए और आपकी बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार, बहुत ही अच्छी नहारी तैयार होएगी। लेकिन सिमर करने के पहले आप इसमें 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालिए या बहुत से बहुत 1.5 ड्रॉप, नॉट मोर देन दैट, नहीं तो आप कड़वा हो जाएगा, आपकी नहारी कड़वी हो जाएगी। ये देखिए नहारी हमारी एकदम तैयार हो गई और एकदम पक्की तरी ऊपर दिख रही है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जब इसे सर्व किया है तो सर्व करने के बाद सर्विंग बाउल में भी ना तरी है, अच्छी खासी तरी है सर्विंग बाउल में और कढ़ाई भी मैं आपको दिखाऊंगी, कढ़ाई में भी बहुत तरी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही हो तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए। इसे मैंने गार्निश किया है हरे धनिए के साथ, जिंजर जूलियंस के साथ और कटी हुई हरी मिर्चों के साथ। नींबू निचोड़िए रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ आप इसे सर्व कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखिए कढ़ाई में कितनी तरी है, जबकि मैंने तरी के साथ में पकाया था मैदे को। आप फॉलो कीजिए ये रेसिपी को, पूरी वीडियोस आप देखा करिए मेरी, तो आपको एक एक टिप्स मिलेंगी कि किस तरह से बनाना है। एंजॉय कीजिए ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।